हम लोग आ गए हैं गोकुल, जहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान बड़े हुए थे। और अब हम आगे चल के देखेंगे कि जो बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान हैं उनका गोकुल जो है कैसा दिखता है। बोलिए जय जय श्री राधे। यहाँ से भगवान श्री हरि नारायण ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने गए। आज भी ब्रजमंडल में 12 बने, 24 उप बने। सबसे बड़ा बने वो है बिंद्रावन। बिंद्रा नाम तुलसी और बनमानी जंगल। ये चंद्रावली गोपी है, राधा की सखी, अष्ट सखी थी। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, रत्नावली। यहाँ गोकुल में माखन मिश्री बेचने के लिए आती थी। भगवान रोक रोक के दान मांगते, दान नहीं देती थी। मटकी फोड़ के भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ में ये गलियों में भागते। ये भगवान की सब चोर गली हैं, दान गली, मान गली, माखन चोर गली। गली गली में सूर है और यशोदा लाला तेरो माखन चोर है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। तो अभी हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बड़े हुए हैं। और अभी अंदर जाकर देखते वो गलियाँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया। ये नंद भगवान का जो है प्राचीन नंद भगवान का भवन है। अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसे दिखते हैं। भगवान की जय। जैसे आज आप लोग इलाहाबाद को छोड़े, प्रयागराज को छोड़े, भगवान का देव दर्शन। जब भगवान का अवतार हुआ था, समस्त देवी देवताओं में से सबसे पहले यहाँ भोलेनाथ आए थे। द्वापर युग यशोदा मैया के घर पे आए। किसका रूप रख के आए? जोगी का बाबा जी। यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं दर्शन कराया? मुर्दे का बबूत है, मृगशाला है, बिच्छू है, सर्प है। मेरा लाला है, बाबा जी तेरे रूप को देख के डर जाएगा। तो शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात बैठ के तप किया है। तो ये भूमि का नाम पड़ गया है शंकर भूमि, तपोवन भूमि। आज भी सुबह से शाम तक हजारों भक्त आते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है 3 दिन और 3 रात बैठ के तप करें। यहाँ शंकर जी का नाम है दक्षिणेश्वर भगवान। और वृंदावन में जाएंगे, वहाँ रास किया भगवान ने, वहाँ ये गोपीश्वर भगवान है। हम लोग जो है आ गए हैं गोकुल धाम में। और गोकुल धाम वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो है बड़े हुए थे। और यहाँ पे अभी हमने अंदर जाकर देखिए, यहाँ पे दर्शन करने की खास बात ये है कि आप खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते। आपको बकैया यानी पैर के बल चलकर दर्शन करना होता है। और वही हमने किया। और साथ ही आपको जो है बाल गोपाल जो लड्डू गोपाल है उनको हाथ से उनके पालने को झूला झुलाने का मौका मिलेगा यहाँ पर गोकुल में। गोकुल में आए और गाय ना हो यहाँ पे, ये इम्पॉसिबल है। ये देखिए गोकुल में इसका नाम ही है गोकुल। गोकुल से आता है गोकुल। और यहाँ पे ढेर सारी गायें हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के समय पर यहाँ पर 9 लाख गायें थी। और उन 9 लाख गायों से उन 9 लाख गायों से जो है मक्खन जो है उनकी माता जो है बनाती थी। जो रोहिणी जी जो बलदाऊ की माता थी वो बनाती थी। तो अभी हम उन गलियों में हैं जिन गलियों में कृष्ण भगवान बचपन में भागा करते थे। अब यहाँ पे तो पक्का बन गया, सीमेंट और ब्रिक का बन गया है। बट अभी जो पंडित जी लोगों ने बताया वो यही है कि इन्हीं गलियों में जो है श्री कृष्ण भगवान भागा करते थे। मैं आपको ये गलियाँ दिखाता हूँ। तो हम लोग उन गलियों में जा रहे हैं जिन गलियों में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी जो है बचपन में खेलते थे। ये वही गलियां हैं। और मथुराधीश जी की हवेली है। और यहाँ पे बढ़िया म्यूरल वॉल पेंटिंग्स बने हुए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की पूरी लीला दिखाई गई है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान के पैदा होने के बाद उनके पिताजी वासुदेव जी जो है उनको मथुरा से गोकुल ले आए। तो यही वो रास्ता है, उस तरफ जो है मथुरा है। ये यमुना नदी तब बहुत गहरी थी, उसको क्रॉस करके वो, और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं सामने,
यहाँ पर जो है उनको लाकर कृष्ण भगवान को रखा गया, क्योंकि जो माता जी थी, जो यशोदा माता थी, उनको 9 महीने के लिए अलग से रखा गया था। उस ज़माने पे ऐसा ट्रेडिशन होता था और यहीं पर आकर उन्होंने अदला बदली कर ली और यहाँ से जो है योग माया को लेकर चले गए और योग माया फिर जाकर विंध्याचल में अष्टभुजा देवी के रूप में विराजमान है। तो ये है प्राचीन नंद किला और हम लोग जा रहे हैं प्राचीन नंद किला में। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ जी बड़े हुए थे। अंदर जाकर देखते हैं प्राचीन नंद किला। ये आपको दिखाया मैंने, ये मिट्टी के पेड़ हैं ना, और भगवान श्री कृष्ण चूँकि मिट्टी खाते थे तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में मिट्टी के पेड़े चढ़ाने का जो है यहाँ पे ट्रेडिशन है। तो गोकुल में हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है रमन रेती। रमन रेती वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान और बलदेव जी खेलते थे। मैं आपको कराता हूँ रमन रेती के दर्शन। आ गए हैं रमन रेती में और यहाँ पे हम लोग खेलने वाले हैं सैंड से, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन है कि कृष्ण भगवान और दाऊ जी जो है यहीं पर खेलने आते थे, ये रमन रेती में, इसीलिए उनको रमन बिहारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है लोग आते हैं और इस रेत में खेलते हैं। सो बेसिकली कृष्ण भगवान जी का बचपन एक बार और जीने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई बताइए। कृष्णा जी लेटे थे, कृष्ण भगवान लेटे थे यहाँ पे? यहाँ बाहर में लेटे थे। अच्छा। अब यहाँ सब कोई आता है तो सब यहाँ लेटते हैं, बताते हैं मंदिर जी, यहाँ सब लेटते थे। पहले गाय चराते थे यहाँ। अच्छा। गाय चरा के आती थी, लेट लगा देते हैं कुंड है और मान आते थे। अच्छा, इसमें लेट कर यहाँ पे पास में कुंड है? वहाँ पे नहाते थे। अच्छा, अभी वो कुंड भी देखेंगे हम लोग? कुंड भी देखना, मान आते थे। अच्छा, वहाँ नहाते थे, यहाँ पे मिट्टी में पूरा गंदे होकर? अच्छा, खेलते थे। हाँ। अच्छा, चलो फिर कुंड भी देख लेते हैं ना। सो जब आप रमन रेती आएंगे तो रमन रेती बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आकर किसी आश्रम की तरह लगता है और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। लोगों के बैठने के लिए पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, सीट्स हैं और वहाँ पे रमन रेती जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने खेला था। तो यहाँ पे अलग अलग जो इस पंडित में जो पुजारी हैं उन सबको ऐसे अलग अलग कुटिया दी हुई रखने के लिए। अमेजिंग यार। तो जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उनके नाम पर कुटिया है। महर्षि विश्वामित्र, ऋषि पतंजलि। तो यहाँ पे क्या जो सन्यास ले लेते हैं वो रहते हैं ऐसे। तो जो लोग सन्यास ले लेते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए बढ़िया बहुत ही खूबसूरत कुटिया बना के रखी है। एकदम पौराणिक काल जैसा लग रहा है यहाँ पर। कोई भी आया हो तो ले लेगा। हाँ, कोई भी आया कहीं भी अब मिल जाएगी। तो रमन रेती में रुकने का भी इंतज़ाम किया गया है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप रमन रेती में, यहाँ पे पीछे होटल है, बढ़िया एसी नॉन एसी रूम्स हैं, आप रुक सकते हैं। और यहीं पे ये हॉस्पिटल भी है जो कि श्री गुरु कृपा के उससे चलता है हॉस्पिटल। तो आप ये हॉस्पिटल में आकर आप
निःशुल्क दिखा सकते हैं, भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है तो। तो रमन रेती के बाहर ही ये हिरन गार्डन है, यहाँ पे हिरन है और एमू है और दूसरे एनिमल्स हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों को ये जगह बहुत अच्छा लगेगा। ये सामने रमन रेती है और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये हिरन गार्डन है। गोकुल की यात्रा तो हमारी ऑलमोस्ट समाप्त होने को आ गई। बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली। गोकुल के विषय में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूंगा कि कैसे आना है, क्या करना है और किन चीज़ों से सावधान रहना है। तो ये रहा हमारा गोकुल का जो है पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हैं और जो है कमेंट में जो है राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।